अल्लाह माफ़ करे, मजाक कर रही हूँ, मुझे माफ़ करे अल्लाह ताला। मगर खैर जिस हम अभी यहाँ पे पर्सनालिटी को आपसे मुतारिफ़ करने लगे, प्रोफेसर हैं इस बीमारी के, तो बादशाह हैं, बड़ी अच्छी तरीके से इलाज करते हैं। अल्लाह ताला बचाए कि इनके पास कोई जाए, मगर ये सुपर हीरो हैं, अगर कोई चला जाएगा तो उसको शिफा जो है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मर्ज़ी के साथ जो है ना, इनकी नीयत और इनकी काम के साथ जो है ना उसको मिलेगी। प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब हैं हमारे पास, न्यूरो सर्जन हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आज हमारे शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे बुलाया इस बीमारी के लिए। फिज़ा, मैं आपकी बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँ जी। ये बीमारी गरीबों की ज़्यादा है। अच्छा, अब मैं बताऊंगा क्यों। क्यों बताइए, आपको तो आप प्रोफेसर हैं, आपने ही सही बताना है। नहीं नहीं, बताएं बताएं, हम तो चाहते हैं। असल में ब्रेन हेमरेज दो टाइप का होता है। अच्छा। ए ट्रामेटिक एंड B1 इज़ दी नॉन ट्रामेटिक, जिसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। अच्छा। जो आप बता रहे हो ये स्पॉन्टेनियस बता रहे हो। अच्छा। बट द 90% ऑफ द केसेस में ट्रामेटिक होती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ। अच्छा, वो किस तरह से, कोई एग्जांपल थोड़ा बताइएगा। सबसे बड़ी कोई मोटरसाइकिल से गिर गया, मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से। अच्छा। 70% केसेस में मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से ही बंदे को तकलीफ होती है। अच्छा। और वो हमारे पास जब आता है, आपको पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा जिसके अंदर विद इन हाफ एन आवर CT स्कैन हो जाए और पेशेंट का इलाज शुरू हो जाए। अच्छा, आप जनरल अस्पताल में? मैं जनरल अस्पताल के अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज का मैं एक यूनिट का हेड हूँ। ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है जो ब्रेन हेमरेज है, इसको हम क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें। पहले हम आसानी के लिए, सुनने वालों के लिए, दो हिस्सों में डिवाइड करें। ठीक। ए ट्रामेटिक एंड B इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है। इस वक्त जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो आपने तमहीद शुरू की है, वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस की 4 किस्में हैं। अच्छा। अगर हम इसको सादा लफ्ज़ों में कहें तो इसकी 4 किस्में हैं। अच्छा। ए, यंग बंदा है और रात को सोया है और यकदम ही वो सुबह घर वाले उठे हैं, उन्होंने देखा कि उसके तो मुंह से फ्रॉदिंग हो रही है। हाँ। जब उसको चेक किया कराया गया, पता लगा कि इसको तो ब्रेन हेमरेज हो गया है। या अल्लाह। अगर यंग बच्चा है तो इसको AVM कहते हैं, शरियानों के गुच्छे आपस में मिल जाते हैं। अच्छा। इसे कहते हैं AVM, आर्टीरियो वीनस माल फॉर्मेशन। अच्छा। इसके बाद आता है सब अरेक्नॉइड हेमरेज। मरीज़ सोया हुआ है, जाग रहा है, और ये भी मिडिल एज में होता है। इसके लिए किसी इसकी कैद नहीं है कि अमीर है कि गरीब है। ठीक। और उसको ज़ोर से शदीद दर्द होता है, और वो इतना शदीद होता है कि किताबें लिखती हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी उस तरह का दर्द फील नहीं किया होगा। अच्छा। उसके साथ उसको वोमिटिंग होती है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा मसला गड़बड़ है कि हमारे पास लोग सर में दर्द हो तो वो डिस्परीन की गोली खाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि मुझे तो हेमरेज हो चुका है, और उससे खून पतला होता है। अच्छा। हेमरेज फिर बढ़ जाएगा। अच्छा, तो इसको सब अरेक्नॉइड हेमरेज कहते हैं। ओके। तो इन चीज़ों में ये डिस्प्रिन वगैरह की गोलियां भी नहीं हरगिज़ नहीं खानी, लेनी चाहिए, एडविल नहीं खानी, कोई हरगिज़ नहीं पेन खानी किलर चाहिए। ऐसी चीज़ नहीं लेनी है। अच्छा। इसके बाद नंबर 3 पे आता है आपके पास एक स्पॉन्टेनियस में, जब ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो, शुगर अनकंट्रोल्ड हो और ओल्ड एज हो, जी। मीन 60 से प्लस हो, तो होता है। हमें क्योंकि तफसील से बताना है ये सारे सिम्टम्स और ये सारे डायग्नोस्ट और ये सारी चीज़ें तो बता दी, टाइप्स भी, मगर मैं चाही थी जो ट्रीटमेंट है उसको आप डिटेल में बताएं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है ना सर? एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। का जो गोश्त है ना वो ना खाइए यार, क्या कर रहे हैं, मरी हुई मुर्गी का गोश्त खा रहे हैं। कर आप नहीं रहे, कर वो रहे जो 2 नंबरी करके ना इस तरीके का गोश्त बेच रहे हैं मार्केट में, और लोग बड़े मज़े से जायकेदार चीज़ें, शौरमा, कढ़ाई बना के खा रहे हैं। मेरे साथ ज़बरदस्त मेहमान हैं, बड़े दबंग से बंदे हैं, और इनको हमने ख़ास तौर पे मधु किया है यहाँ पर। मोहम्मद आसिम जावेद साहब हैं, DG पंजाब फूड अथॉरिटी से। आज हमें सारे बातों के बारे में बताएंगे कि ये क्या तरीका है और ये क्यों ऐसे किया जा रहा है और इसकी पकड़ कैसे है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो आप बताइए ये जो ठंडा गोश्त है ये क्या है, इसकी पहचान क्या है और कौन लोग बेच रहे हैं? मैडम मैं ये सब समझूंगा, कहना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे के अंदर जो एक ये रविश पाई जा रही है कि रातों रात अमीर होना है, उस वजह से लोग जो है वो मुआशरे के खुद ही दुश्मन जो है वो बन गए हैं। और हमें पता है
कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। लेकिन हम चंद सिक्कों के लालच में क्या करते हैं कि बाज़ लोगों को मरी हुई मुर्गी जिसको ठंडी मुर्गी भी कहा जाता है, या मुर्दा जानवर या बीमार जानवर या बीमार मुर्गी जो है वो खिला देते हैं, और इस बात का हमें पता ही नहीं होता कि इसका कितना नुकसान हेल्थ के ऊपर हो सकता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वज़ीर आला साहबा ने मीट सेफ्टी यूनिट जो है उसका क़याम करने में पंजाब फूड अथॉरिटी को डायरेक्शंस भी दी, और हमने अपने ही रिसोर्सेज से तमाम डिवीज़नल हेडकोार्टर्स पे जो है फ़र्स्ट फ़ेज़ में मीट सेफ्टी यूनिट्स जो है वो कायम किए हैं। ये मीट सेफ्टी यूनिट्स जो हैं वो जितनी भी हमारी स्लॉटर हाउसेस होते हैं या जो बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पे मुर्गी का या बीफ या मटन जो है उसको ज़िबा किया जा रहा होता है या उसकी सेल परचेज़ हो रही होती है, उन जगहों पे हमारी ये मीट सेफ्टी की टीम्स मौजूद होती हैं, जिनको वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं वो लीड कर रहे होते हैं। और हम तमाम पॉइंट्स के ऊपर जाकर, तमाम शॉप्स के ऊपर जाकर जो गोश्त है उसका मुआयना करते हैं, और अगर उसमें से जो गोश्त है वो जो ठीक नहीं होता, जो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं होता, उसको डिस्कार्ड करते हैं। पता कैसे चलता है? हाँ, आप पहचान कैसे? ये मैं दो चीज़ें जो है ना वो कहना चाहूँगा, क्योंकि मुर्गी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बच्चे भी पसंद करते हैं, ख़वातीन भी ज़्यादा जो है वो मुर्गी को पसंद करती हैं। तो जो हेल्दी बर्ड होता है अगर वो कटा हुआ है तो उसकी पहचान ये होगी कि उसका कलर जो है वो लाइट पिंकिश, येलो थोड़ी सी टोन होगी, लाइट पिंकिश जो है वो होगा। अगर वो रेडिश टोन में है तो आप ये समझें कि ये वाला गोश्त जो है ये ठीक नहीं है। रेडिश या ब्लैकिश टोन में अगर मुर्गी का गोश्त आ रहा है, खून बोटी के अंदर रह जाए वो ठीक नहीं है, इसका मतलब जो खून बोटी के अंदर रह जाए वो ठीक नहीं है, वो आप ये समझें कि ये शायद किसी बीमार जानवर का गोश्त है, और ये भी हो सकता है कि ये मुर्दा जानवर का गोश्त, क्योंकि ज़िबा करने से तो खून बह जाता है, निकल जाता है, वो तो ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, और मुर्गी जैसी मर जाए तो बोटी के अंदर जो है वो खून रह जाता है। दूसरी हेल्दी बर्ड की पहचान ये है कि जो नेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक भी जो हेल्दी बर्ड है उसको तकरीबन 1.2 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब भी गोश्त लेने जाएं, मैं सबसे घरेलू ख़वातीन भी सुन रही होंगी, मर्द हजरात भी सुन रहे होंगे, जब भी आप गोश्त लेने जाएं तो ये बेहतर है कि आप अपने सामने जो है वो ज़िबा करवाएं। और पड़ी हुई मुर्गी नहीं, तो ये तो बड़े बड़े जो गोश्त मीट की शॉप है महंगी महंगी, जहाँ पे एसी भी लगे हुए होते हैं, वहाँ पे पैकेट्स पहले से बने हुए भी होते हैं, आपको भी पता है, जिसमें अगर बड़े स्टोर्स की मैं बात करूं तो जिसमें वो ऊपर एक शीट लगा देते हैं, प्लास्टिक की पैकिंग कर देते हैं, और अंदर ड्रम स्टिक वाले चिकन की लेग पीस अलग है, तो बाकी टांगों से हट के बाकी जिसम कढ़ाई कट अलग बनाया हुआ है, बिरयानी कट अलग बना, ऐसे पीसेस मिल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें अब उसमें से कैसे पहचान होगी कि ये मुर्दा मुर्गी के या फिर सही मुर्गी? देखिए, मैंने आपको जो बेसिक उसकी जो है क्राइटेरिया बताया है, आप उसके तहत जो है गोश्त को, बेशक वो पैक्ड है या आप अपने सामने जो है वो करवा रहे हैं, तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक उसको जज करें। और दूसरा ये है कि जब आप बर्ड को देखते हैं, चिकन बर्ड को देखते हैं, तो ख़ुद ही उसको थोड़ा सा, मतलब आप खुद अपने सामने उसकी जो है उसको स्लॉटर करवाएं, और उसकी हेल्थ को भी आप देख सकते हैं कि वो कम से कम 1.5 kg से ज़्यादा होना चाहिए। 1.2 से अगर वो कम है तो इट मीन्स कि उसकी जो रेजिंग है या उसकी जो उसकी ग्रोथ हुई है उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी रह गई है। इसी तरीके से जो पैक्ड गोश्त होता है, अगर आप थोड़ा सा उसको देखेंगे तो उसमें यही जो लाइट पिंकिश जिसमें थोड़ा सा येलो का टच होता है, ये येलोइश पिंक आप कह सकते हैं, या येलोइश लाइट पिंक जो है वो उसका कलर होना चाहिए। अगर उसके अलावा रेडिश टोन में वो आ रहा है या उसमें ब्लैकिश कहीं पे जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है, तो आप ये समझें कि उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी है, और ये भी हो सकता है कि वो मुर्गी का गोश्त है। अच्छा, पाकिस्तान में मुर्दा मुर्गी बेचने का ये जो रिवाज है, मुझे लगता है तो बड़ा आम हो गया है, इसको तो अब हर तरीके से जो है ना उन्होंने बेचना है, बिजनेस करना है, इससे फिर हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इसकी वजह से आप देखें, मुर्गी के अंदर मेनली प्रोटीन होती है और फाइबर होता है, जो कि हमारे लिए